दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे जेब कतरे की है जो लोगों को पैसे उधार देता था। जेब कतरे एक दिन उस आदमी से कहता है कि तुम अपनी बीवी 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। आखिर जेब कतरे ने उस आदमी को कितने रुपए दिए थे और बीवी को 1 महीने रखने वाली बात पर उस आदमी ने क्या किया, यह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन एक तेज तराक जेब कतरा एक इंस्पेक्टर साहब के हत्थे चढ़ गया। इंस्पेक्टर साहब उसे पकड़कर थाने ले आए और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर साहब ने उसे अपनी टांगों के बीच फंसा लिया और जोर देकर पूछा कि वह जेब कैसे काटता है और उसने अब तक किन किन लोगों की जेब काटी है। उस समय उस चोर की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। इंस्पेक्टर साहब के सवाल सुनते ही वह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि साहब, वह कोई अपराध नहीं करता और न ही किसी की जेब काटता है। उसने कहा कि शायद किसी ने झूठ बोलकर उसका नाम लिया होगा। उसी बीच कुछ फरियादी थाने आ गए और उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा सख्ती कर दी है। तभी उन्होंने अपने सिपाही को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वह चोर को पकड़कर हवालात में बंद कर दो और उसके बाद में पूछताछ करेंगे। जब चोर को हवालात में बंद कर दिया गया तो इंस्पेक्टर साहब फरियादियों से बातचीत करने लगे। उन्होंने सबकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। अब इंस्पेक्टर साहब के खाना खाने का समय हो गया था। सरकारी क्वार्टर में उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने बाजार से जो कुछ सामान मंगवाया था लेकिन वह तो लाए ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि परेशान मत हो, वह अभी जाकर ले आते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला तो उन्हें पता चला कि उनकी जेब कट चुकी है। इंस्पेक्टर साहब दौड़ते हुए हाँफते हुए हवालात पहुंचे और उस सातिर जेब कतरे से कहा कि उसने उनकी जेब क्यों काटी। चोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, आप पूछ रहे थे ना कि जेब कैसे कटती है, बस ऐसे ही कटती है। बस इतना सा था वह मामला, वह बात, वह किस्सा जो उस जिले और शहर में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता था। फिर 40 साल बाद यह कहानी एक बार फिर लोगों की जुबान पर तैरने लगी। दरअसल उस सातिर जेब कतरे का 40 साल बाद जब वह 70 वर्ष का हो गया तो कत्ल कर दिया गया और आजकल उसके कत्ल की चर्चा उतनी ही जोरों पर है। सोशल मीडिया पर उसके बारे में खूब पढ़ा और खूब लिखा जा रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम उसी जेब कतरे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसका कत्ल क्यों हुआ और किसने किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शहजादा विक्रम। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के होलीवाड़ा हिरनवाला मोहल्ले की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह बात 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे की है। हालांकि कई दिनों से उस मोहल्ले में दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोग कह रहे थे कि यह कैसा माहौल है, हमेशा कुछ न कुछ गंदगी फेंकते रहते हैं और दुर्गंध बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वह गंदगी किसी फेंकी हुई चीज की नहीं है, बल्कि वह किसी और चीज की दुर्गंध थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुर्गंध का आलम भी बढ़ता गया। आसपास के लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी वे दुर्गंध के करीब जाते जाते 70 वर्ष के हनीफ उर्फ इलायची के घर पर पहुंच गए। पता चला कि दुर्गंध उसी के घर के अंदर से आ रही है, लेकिन मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। आखिरकार वह कहाँ गया? आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने हनीफ उर्फ इलायची को 27 अप्रैल 2025 से नहीं देखा था और आज 2 मई 2025 की तारीख थी। आखिरकार आसपास के लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्हें लगा कि घर के अंदर कुछ ऐसा है जहां से इतनी तेज दुर्गंध आ रही है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सर्किल ऑफिसर दीप कुमार पंत और SHO यानी इंस्पेक्टर वरुण कुमार अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर आए। दरवाजा खुलवाया गया और यह देखा गया कि दुर्गंध आखिर कहां से आ रही है। पता चला कि कमरे के अंदर जो बेड था उसी के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही बेड खोला गया तो पता चला कि 70 वर्ष का हनीफ उर्फ इलायची की हत्या हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे बेड के अंदर ठूंस कर रखा गया था। उसकी लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। आखिरकार उसका कत्ल क्यों किया गया और किसने किया,
यह सवाल तुरंत ही सोशल मीडिया पर छा गए। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि 70 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने किसी की हत्या क्यों कर दी। पुलिस ने तत्काल लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि आखिरकार उसका कातिल कौन होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि चांदपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरबरी था, उसने हनीफ की पहली शादी हुई थी और उनके 2 बेटे थे, लेकिन आपस में बनी नहीं और विवाद के कारण दोनों का तलाक हो गया। सरबरी अपने दोनों बेटों को लेकर चली गई, लेकिन हनीफ उर्फ इलायची ने दूसरी शादी की हसनपुर के ही चामुंडा रोड की रहने वाली शबाना नाम की एक महिला से। उसकी शादी हुई जिससे उसके कुल 7 बच्चे हुए, 5 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन लगभग 2023 के आसपास इस पत्नी से भी उसका विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हनीफ उर्फ इलायची ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को घर से निकाल दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। दरअसल वह अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका किसी और से संबंध है, इसीलिए दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। अब कहीं न कहीं पुलिस के लिए जो सबसे पहला संदिग्ध था वह यही पत्नी था, जिसका नाम शबाना था। पुलिस उसके पास इसलिए भी पहुंच गई क्योंकि दबी जुबान में वह कुछ लोगों से यह कहना शुरू कर दिया था कि हनीफ अपनी पत्नी के बारे में कहता था कि वह उसे नुकसान पहुंचा देगी या उसे मार देगी या मरवा देगी। इस तरह की बातें सामने आई। जब पुलिस ने हनीफ की दूसरी पत्नी से पूछताछ शुरू की तो वहां से कोई भी ऐसा सुराग या जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि इस व्यक्ति पर लगभग 6 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें जुआ और मारपीट जैसे मामले शामिल थे। पुलिस ने उन एफआईआर की भी तस्दीक करना शुरू किया और उनके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने फिर और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो यह पता चला कि हनीफ ने अपना 16 लाख रुपए का मकान बेचने का फैसला कर लिया था। उसे अपनी पत्नी से डर था कि कहीं वह उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि पत्नी की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन पुलिस की जांच अब दूसरी दिशा में चलने लगी। पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू किया। साथ ही उसका जो मोबाइल नंबर 27 अप्रैल 2025 से बंद था, स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, उसके नंबर की अब सारी डिटेल कॉल्स रिकॉर्ड को निकलवाया गया। उससे पता चला कि जिस दिन वह अचानक से गायब हो गया था 27 अप्रैल को उसकी 15 लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस ने उस दिन के 15 लोगों और उन लोगों से जो पहले से बातचीत कर रहे थे या जिनसे ज्यादा बातचीत होती थी, जितने भी मुख्य संदिग्ध थे उनसे बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करते करते आखिरकार पुलिस को यह पता चला कि एक नाम जिसका नाम शमशेर था और जो काशीराम इलाके का रहने वाला था वह मुख्य संदिग्ध व्यक्ति बन गया। पुलिस ने उसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया क्योंकि जिस दिन हनीफ उर्फ इलायची अचानक से गायब हुआ था उस दिन शमशेर की लोकेशन उधर थी और उसी से उसकी बातचीत हो रही थी। अब शमशेर से पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया तो चौंकाने वाली बात सामने आ गई। शमशेर ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले की बात है, हनीफ कुछ पैसे ब्याज पर भी दिया करता था लोगों को। शमशेर को भी पैसों की जरूरत थी। वह हनीफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि उसे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है, उसे 20,000 रुपए चाहिए। इसके बदले में जो भी ब्याज की रकम होगी वह समय पर उसे देता रहेगा। हनीफ पूछता है कि बदले में वह क्या चीज गिरवी रखेगा। शमशेर कहता है कि उसके पास एक बाइक है और वह बाइक उसके पास गिरवी रख देगा। जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वह अपनी बाइक छुड़ाकर लेकर जाएगा। हनीफ कहता है ठीक है, मैं तुमको 20,000 रुपए का इंतजाम करके देता हूँ। दरअसल हनीफ उर्फ इलायची अपनी जीविका चलाने के लिए ई रिक्शा चलाता था। ई रिक्शा से जो पैसे मिलते थे उन्हें वह ब्याज पर भी देता रहता था और यह ब्याज पर देने का काम वह काफी लोगों को करता था। ऐसी बातें भी सामने आ रही है। आखिरकार पहले 20,000 रुपए और फिर कुछ दिनों के बाद शमशेर पहुंच जाता है और कहता है कि साहब उसे 5,000 रुपए की और जरूरत है। दूसरी बार जब शमशेर पैसे मांगने आता है तो हनीफ पूछता है कि इस बार वह क्या गिरवी रखेगा। शमशेर कहता है कि उसके पास एक बैटरी है जिसे वह गिरवी रख देगा और जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वह उसे छुड़ा लेगा। इन 25,000 रुपए के बदले उसे प्रतिदिन 500 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। लगभग 4 महीने से यह सिलसिला लगातार चल रहा था। अब शमशेर जो खुद मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था परेशान हो जाता है
उसकी बाइक भी चली जाती है और 3-4 महीने से लगातार पैसे देने के बावजूद उसने जितना मूलधन लिया था वह अब भी 25,000 रुपये बकाया था और हर दिन 500 रुपये अलग से देना पड़ रहा था। अब वह अपनी पत्नी को लेकर हनीफ के पास जाता है। उसकी पत्नी साजमा के साथ जाकर यह हनीफ से कहता है कि उसे उसकी बाइक वापस दे दे। वह कहता है कि उसका काम है और वह काम निकल जाएगा तो वह बाइक वापस रख देगा, लेकिन हनीफ कहता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और अच्छी दिखती है। वह कहता है कि उसकी पहली पत्नी भी चली गई है और दूसरी पत्नी को भी 2 साल से नाराज होकर दूर चली गई है। हनीफ कहता है कि अगर शमशेर अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ दे तो वह सारा कर्ज माफ कर देगा, बाइक भी वापस दे देगा और बैटरी भी वापस दे देगा। जब शमशेर यह सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि वह मजदूर जरूर है लेकिन उसने अपना ईमान और इज्जत नहीं बेची है। इसी बात पर उन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। शमशेर ने पलटकर कुछ कहा और हनीफ ने भी उसे जवाब देने लगा। कहते कहते बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। उस वक्त जब यह बातचीत चल रही थी शमशेर कमरे के अंदर हनीफ के साथ ही मौजूद था, जबकि शमशेर की पत्नी साजमा आंगन में बैठी इंतजार कर रही थी। लेकिन जब बातचीत का सिलसिला और तेजी से बढ़ने लगा तभी मौका पाकर शमशेर ने अपने गमछे को निकाला और हनीफ के गले में डाल दिया। उसने उस गमछे से हनीफ के गले को तब तक दबाए रखा जब तक कि हनीफ ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके प्राण नहीं निकल गए और वह मर गया। शमशेर की पत्नी साजमा कमरे में आती है और यह सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह पूछती है कि यह सब क्या हो गया, तुमने यह क्या कर दिया। शमशेर उसे बताता है कि हनीफ कह रहा था कि बदले में वह अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ दे तो वह उसका सारा कर्जा माफ कर देगा, उसकी बाइक और बैटरी भी वापस कर देगा, कोई शिकायत या शिकवा नहीं रहेगा। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन अब उन्होंने कत्ल तो कर ही दिया था तो लाश का क्या करें। तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने हनीफ के हाथ पैर बांधे और उसे बेड के अंदर पैक कर दिया। ऊपर से जो भी गद्दे वगैरह सामान रखना था रख दिया और अपनी बाइक और बैटरी दोनों चुपचाप लेकर के वहां से निकल गए। बाहर मेन गेट का ताला लगाकर वे वहां से चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि सातिर कातिल हो या कोई अपराध करने वाला व्यक्ति, कोई न कोई जो है गलती छोड़ ही देता है। यहाँ पर जो गलती हुई वह तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही हनीफ के फोन पर जो बातचीत हुई थी 27 अप्रैल 2025 को 15 लोगों से, उनमें से एक मुख्य संदिग्ध शमशेर भी था। बाद में पता चला कि शमशेर की पत्नी भी इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ थी। पुलिस ने 5 मई 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने इस बेहतरीन जांच के लिए जो पुलिस टीम ने बहुत अच्छी तरीके से की थी उसे 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। इसके अलावा जब मीडिया में यह बात फैली और पड़ताल की गई तो पता चला कि हनीफ लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और ब्याज के बदले में अच्छी खासी रकम वसूल करता था। साथ ही वह अपनी पत्नी पर शक करता था और हद तो तब पार हो गई जब 70 साल की उम्र में वह तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद तीसरी शादी मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मियां और बीबी दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ापे में उस व्यक्ति को आखिरकार ऐसी गंदी बातें कैसे सूझ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि शमशेर ने अपनी पत्नी के लिए यह सब सही नहीं किया, लेकिन कानून की नजरों में यह सब गलत था। अब शायद उनकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।